बघेल ने किया बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को बनाया प्रत्याशी, आदिवासी नेताओं ने फैसले पर जताया विरोध। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सूची का हो रहा इंतजार। लोरमी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कर्ज माफी को लेकर सीएम बघेल ने किया ऐलान, पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार ने एक के बाद एक पूछे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि किसानों को शक्ति देने की बात कांग्रेस हमेशा से करती रही है। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर घोषणा की जा रही है कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का ऋण माफी करेंगे, जिस तरह से हम पिछली बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है, छत्तीसगढ़ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हमारा अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए, और राहुल जी 7.5 लाख तो पहले किस डेढ़ ना माना, और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही 17.5 लाख आवास हमन देवो, 20 क्विंटल हमन धान खरीदो। 3 घोषणा में सत्ता में रही कट रहे, अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज 9:30 शक्ति के उपासक मन बैठे हो, और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण। मरवाही में विधायक डॉक्टर के ध्रुव को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ अब स्थानीय आदिवासी कांग्रेसी नेता बगावत पर उतर आए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने के ध्रुव को कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नाराजगी जताई थी और प्रत्याशी बदलने का निवेदन करते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर आवेदन देते हुए विधायक प्रत्याशी बदलने की बात भी कही थी, लेकिन प्रदेश नेतृत्व में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके विरोध में आज कांग्रेस के दर्जनों आदिवासी नेताओं ने कोदवाही गांव स्थित भोलेनाथ के मंदिर परिसर में एक बैठक बुलाई, सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अपने बीच से एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। सभी नेता जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचे और विरोध जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष के नाम इस्तीफा सौंप दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम कुछ ही सीटों पर छोड़कर लगभग सभी सीटों पर तय कर दिया है। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी घोषणा के बाद अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित करेगी। आज अपने एक दिन के प्रवास गृह नगर में आए अमित जोगी ने स्पष्ट कर दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने जो गलती की थी उसे सुधारते हुए रणनीति के तहत हम लोगों ने भाजपा की लिस्ट और कांग्रेस की लिस्ट देखने के बाद ये समझा कि ये दोनों लिस्ट दिल्ली में बनाई गई हैं। लिस्ट देखने के बाद ही स्पष्ट हो गया कि वहां बैठा नेता छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे गृह क्षेत्र में आने वाले कोटा विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो इस क्षेत्र में लाखों मतदाताओं में से एक भी मतदाता उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं मिला। जितना लंबा सब्र होता है उतना ही मीठा और रसीला फल मिलता है। पिछली बार हम लोगों ने 3 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इस बार एक रणनीति के अंतर्गत हम लोगों ने भाजपा की लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार किया है, और ये जो लिस्ट दोनों की आई है दिल्ली में बनाई गई, और इतना तो समझ में आ गया कि दिल्ली के नेता छत्तीसगढ़ की जनता की भावना को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। जिस प्रकार के नाम आए, अब कोटही क्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए,
कोटा क्षेत्र में लाखों मतदाता हैं, आपको एक मतदाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी विधानसभा के प्रत्याशी अरुणा साव हेलीकॉप्टर से लोरमी पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मोहन लामनपुर में भाजपा पदाधिकारी की हत्या हुई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किंतु भाजपा न डरेगी न झुकेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही भाजपा के सरकार बनाने का दावा भी किया। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं सीएम के इस ऐलान को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा कर्ज माफ करेंगे, आपातकालीन कर्ज, समिति का कर्ज, मध्यकालीन, दीर्घकालिक कर्ज। वहीं अजय चंद्रकर ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार कर्ज माफी लिखा और कर्ज को माफ किया। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा। रायपुर पुलिस के द्वारा आमजन को साइबर अपराध से बचाने के लिए अनूठी पहल की जा रही है। इसी क्रम में आज राजधानी रायपुर के हृदय स्थल राजस्थान चौक में रायपुर के पास साइबर ठग रूपी रावण से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पुतला लगाया गया, जिसे देखने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध के बढ़ते कुप्रभाव को रोकना और जागरूक करना है। पुलिस द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग माध्यमों से प्रयास किया जाता है कि लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए। अभी विजयादशमी पर्व पे बड़ी संख्या में लोग अवकाश होने की वजह से और त्यौहार के सीजन पे भी लोग आते हैं, तो इस अवसर पे रायपुर पुलिस के द्वारा एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है कि साइबर रावण का निर्माण किया गया है, जिसके 10 सिर अलग अलग प्रकार के जो साइबर ठगी होते हैं उनको दर्शा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि साइबर अपराधों के प्रति एक जागरूक हों, और जागरूकता ही एकमात्र कारगर उपाय है जिससे एक बड़ी संख्या में लोग जो है जो किसी न किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, वो जागरूक हों। और रायपुर पुलिस की बड़ी पहल हो रहे लगातार क्राइम हो रहे लगातार साइबर ठगी को देखते हुए नवरात्रि दशहरा के अवसर पर जो है रायपुर पुलिस ने आम जनता को जागरूक करने के लिए रावण बनाया है, और 10 रावण के 10 मूर्ति में जो अलग अलग प्रकार के ठगी होती है उसको लेकर उस चेहरे में बनाया है। आम जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर जागरूकता घुमाया जा रहा है साइबर सेल द्वारा। यह एक रावण बनाया गया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं रावण की मूर्ति है। रावण के जो है 10 चेहरे हैं और 10 चेहरे में जो है 10 प्रकार के अलग अलग ठगी है, जो ठीक मेरे पीछे है, मेरे पीछे आप देख। बिलासपुर शहर में स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया। लोकतंत्र के महापर्व के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशाल स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व किया और युवाओं का हौसला बढ़ाया। ये रैली अरपा रिवर व्यू से शुरू होकर सिंस चौक लखीराम ऑडिटोरियम में खत्म हुई। सुबह सैकड़ों लोगों ने साइकिल चलाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मोहल्ला मानपुर में हुई भाजपा नेता की हत्या को लेकर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर और सांसद संतोष पांडे ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करने के बाद भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर विपक्ष पर आरोप लगाए गए। आरोप लगाते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन ठप है, आरोपी बेधड़क सड़क पर घूम रहे हैं। इस बात को लेकर हम आज चुनाव आयोग में चुनाव प्रभारी से निवेदन हमने किया है और तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई है। साथ ही ये भी कहा गया कि चुनाव के पहले हत्याएं हो रही हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए जो सामने आ रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। अगर जी हमारे संतोष पांडे जी, हम लोग सबने शिकायत की है
कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए और पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। तो निष्पक्ष चुनाव हो तो उसका पूरा ब्यौरा हो। और हत्या के पहले कांग्रेसी प्रमुख कांग्रेस के लोग जो है वो हत्या के लिए प्रेरित करते हैं। उसके खिलाफ भी हमारे संतोष पांडे जी के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। और दूसरी तरफ जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस हत्या के ऊपर में एक माहौल उड़ा रहे, आरोप लगा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। बिरजू जी के परिवार वालों से पूछे भूपेश बघेल जी को उनका दर्द क्या है। ये चुनाव के समय ये हत्या हुई है, ये पहली हत्या नहीं है। अगर आप देखेंगे 16 जनवरी 2023 कांकेर के अंदर में बुधराम जी को हत्या कर देते नक्सली लोग। 6 फरवरी के बीजापुर में हमारे मंडल अध्यक्ष नीलकंठ की हत्या होती है। 10 फरवरी के नारायणपुर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष सागर की हत्या होती है। 11 फरवरी दंतेवाड़ा में जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी लगातार पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रही है और उन तमाम थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों को लेकर गंभीरता के साथ समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सीएमडी चौक स्थित लायंस भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए रक्तदाताओं को अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की गई। आयोजन के संयोजक संजय मतलानी ने बताया कि शिविर में जमा किया जाने वाला ब्लड थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जज्बा अपनी 8वीं वर्षगांठ मना रही है और शिविर के माध्यम से जितना ब्लड जमा होना है वो थैलेसीमिया और सिकल सेल से जुड़ रहे बच्चों और मरीजों को जाना है। अभी तक जो शिविर में है 80 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये शिविर चलना है। उम्मीद है कि 200 यूनिट जो है जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। आज हम लोगों ने शिविर के माध्यम से डॉक्टर आदरणीय शबरीश मिश्रा जी की स्मृति भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जितने भी रक्तदान करने वाले रक्तदाता हैं उन सबको निःशुल्क 2 पहिया लर्निंग लाइसेंस गिफ्ट दिया जा रहा है और जिनको आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे पहले तो जज्बा टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उनके 8वीं वर्षगांठ पर। और ये बहुत ही सराहनीय काम है जो वो लोग कर रहे हैं। और इतने सारे जो पीड़ित बच्चे हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल, इन सबके लिए जो योगदान जज्बा अपनी तरफ से उनके जज्बे से दे रहा है उस नवरात्रि पर्व की धूम सभी और नवरात्रि के भक्ति भावों से पूरे क्षेत्र में जगमग है। ऐसा चमत्कारिक तालाब है जहां पूरे क्षेत्र सहित दूर दराज लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें, मुगेली लोरमी बीच मेन रोड एक ऐसा अमृत कुंड तालाब है जिसमें स्नान करने से सारे कष्ट और बीमारी दूर होने की चर्चा होती है। दूर दराज से हजारों की संख्या में कष्ट पीड़ित लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस चमत्कार को देखने के लिए कई लोगों का तांता लगा हुआ है। जगदलपुर के जिला चिकित्सालय से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां मां की कोख से जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा गायब हो गया। ऐसा होने पर सब हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले पर परिजनों ने कहा कि हमारे पास प्रमाण के रूप में सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिससे पता चलता है कि मां की कोख में 2 बच्चे हैं। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के डॉक्टर ने हमें गुमराह किया। पीड़िता का कहना है कि 2 से 3 बार जांच करवाई गई थी, जिसमें जुड़वा बच्चे होने की प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट देकर लिखित में जानकारी दी थी। इस संबंध में पीड़ित के पति ने थाना परपा में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। पेट में थी तो जुड़वा बच्चा है बोल के बोले डॉक्टर लोग, जुड़वा बच्चा है बोले, वहाँ जुड़वा बच्चा है डिमरापार ले जाओ बोले। और वहाँ पे गए तो जुड़वा बच्चा है बोल के डॉक्टर लोग चेक रख के फिर एक बच्चा है आड़ा पड़ गया है बोले, एक बच्चा ठीक है बोले, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। फिर ऑपरेशन के बाद लेके गए तो एक। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।